एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, तो ये बैच कब शुरू हुआ था? तीन बैच मेंस वाले? इस मेंस नहीं दे रहे हो? अच्छा, जिन्होंने मेंस दिया उनका अलग हो गया, पीछे जो बचे वो आप हो। ओके। ऑलमोस्ट मतलब अगर एवरेज देखें तो कितने पुराने कि भाई सबके 5-5 7-7 महीने? एक साल और। हाँ हाँ, चलो ओके, समझ गया, समझ, बस 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 बस। मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं मेरा बताता हूँ, मेरा नाम रोहित है और 70 रैंक है और इस बार पहला अटेम्प्ट था मेरा। हेलो हेलो और सर, एक मिनट। हाँ, एक बार जोरदार ताली सर की बात की। ये एक ही बैच है सर, इस बैच का नाम है PM2, प्राइम मिनिस्टर 2, है ना। इन्होंने प्री का एग्जाम दिया था पर किसी कारणवश कुछ अंकों की कमी रह गई, पर अगली बार हम SDM बन के निकलेंगे, ऐसा हमारा प्रॉमिस है, ऐसा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस वो बैच है सर ये। ठीक है सर। हाँ, तो रोहित नाम है मेरा, रैंक 70 है और मेरा पहला अटेम्प्ट है और मेरी 19 की ग्रेजुएशन है। तो ये इस वजह से बता रहा हूँ मैं, इस वजह से कि जो ज्यादातर ऐसे मिथ बना हुआ ना बाहर की टाबर नहीं लगते हैं, ये छोटे छोटे टाबर थोड़े लगते हैं, तो अपन 19 की ग्रेजुएशन में मतलब मेरे 22-23 साल का हूँ तो ऐसा लग सकता है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। पहले इस माइंडसेट से बाहर निकल जाएं कि अपन छोटे छोटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो सब मुझे सबकी शक्लें बहुत छोटी मेरे जैसे लग रहे हैं सभी, तो सब लग सकते हैं अपन, है ना। तो वो दूसरे RS पहले एग्जाम थे जब 30-30 साल 35-35 साल के लोग लगते थे, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अब एक तो वो है कि भाई पहले आप सवाल पूछ लो आपके क्या डाउट है, या फिर ऐसा है कि मैं मेरा ही शुरू कर दूं, फिर कुछ बचता है तो फिर आप ऐसे। ठीक है, ठीक। तो पहले मैं बता रहा हूँ कि आधे घंटे जितना भी अपना चले शांति बनाए रखें प्लीज, कि मैं ये मान के चल रहा हूँ यार RS की तैयारी कर रहे हैं स्प्रिंग बोर्ड के, तो शांति बनाए रखें जरूर ना। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैं यहाँ का F1 बैच था 2018 का, उसका क्लासरूम स्टूडेंट हूँ। फाउंडेशन बैच था और 2019 तक यहाँ से कोचिंग की थी और फिर अभी उसी कंटिन्यू चल रहा हूँ। तो मैं मेरे हिसाब से जो डाउट्स वो देखता हूँ, मतलब उस हिसाब से मैंने क्या सुना अभी 3 दिन में, या मैं मेरे सामने क्या परेशानी आई थी तैयारी के टाइम, मेरे मन में क्या डाउट्स रहते थे, उससे शुरू करता हूँ मैं ना। तो सबसे पहले जो भी मेजर डाउट्स या जो मेजर क्वेश्चन ये आता है कि भैया अपने नोट सफिशिएंट है कि नहीं, शायद ये सबसे बड़ा डाउट रहता है ना कि नोट सफिशिएंट है कि नहीं, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। तो नोट्स का ऐसा सीन है कि नोट्स सफिशिएंट है या नहीं है, इस बात का तो क्या कहें कि मतलब सारे क्वेश्चन तो नोट से नहीं आएंगे, ये कंफर्म है कि सारे क्वेश्चन तो नोट से नहीं आएंगे। लेकिन मैं आप सबको इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि कोई भी बच्चा चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, 10 दिन पहले मेरे पास आ जाना, यहीं फिरूंगा मैं आपके आसपास, मेरे पास आ जाना और मेरे को सिर्फ नोट्स की हेडिंग सुना देना। समझ रहे हो कि जैसे अभी क्या चल रहा है, लोक प्रशासन चल रहा है आपके, तो लोक प्रशासन में आप मेरे को ये बता देना कि सर पहले लोक प्रशासन ने सर लोक प्रशासन की परिभाषा लिखाई है, फिर प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर लिखवाया, फिर लोक प्रशासन की विशेषताएं बताइए, फिर उसका दृष्टिकोण बताया, फिर उसका ये बताया, फिर उसकी आलोचना बताई, सिर्फ हेडिंग्स। अंदर की बातें याद नहीं हो, मुझे सारे सब्जेक्ट्स की आप क्या सुना देना, हेडिंग्स। और आपका सिलेक्शन नहीं हो उसकी गारंटी मेरी है। तो इससे बड़ी तो मैं अपने नोट्स की क्या एश्योरेंस दूं कि आप बस मेरे को 10 दिन पहले नोट्स सारे की हेडिंग सुना देना कि भाई ये था, सर ने पहले इसके ये महत्व बताया था, फिर उसकी विशेषताएं बताई थी, फिर उसकी आलोचना बताई थी, फिर नेक्स्ट टॉपिक आ गया था। तो ये याद कर लोगे आप तो आपकी रैंक हो सकता है ऊपर नीचे लग जाए, रैंक में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, पर मेंस आपका कंफर्म निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। हालांकि गारंटी मेरी उसकी भी, आपकी रैंक भी अच्छी लगेगी, लेकिन आप सिर्फ हेडिंग्स भी आपको पता है ना, तो आपका कंफर्म सिलेक्शन होगा, आप कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस चीज की गारंटी मैं दे रहा हूं, आप वो सैलरी मेरे से ले लेना, मैं RP से आपका सिलेक्शन करवाऊंगा कि भाई इन बंदे को नोट्स याद है, इनकी हेडिंग्स याद है। तो इससे बड़ा एश्योरेंस अब मेरे से कोई ये बात नहीं पूछेगा कि नोट्स सफिशिएंट है कि नहीं है, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आते हैं जैसे कुछ 3 सब्जेक्ट्स जो स्प्रिंग बोर्ड के फेमस है, वो मैं बताता हूँ कि उनके तो मैं 65 नंबर की गारंटी ले सकता हूँ कि 65 का 65 पेपर उसमें से आएगा। पबेड, एथिक्स और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में सारी इंडियन, राजस्थान और वो हुआ, इन तीनों में तो आपके 65 नंबर की 65 के 65 नंबर इसी में से आएंगे, एकदम कन्फर्म है। और एज टीज आएंगे कि सर ने लिखा है विकास प्रशासन और परंपरागत प्रशासन में अंतर, तो क्वेश्चन यही आएगा कि प्रशासन में क्या अंतर है। सर ने लिखवा देना कि राजनीतिक विभाजन, इसका क्या, तो ये दोनों में यही आएगा कि 6 चरण बता दीजिए, चुनौतियों का काल क्या है, यही क्वेश्चन आएंगे एज टीज। ये 3 सब्जेक्ट तो ऐसे मानो कि आपको इसकी तो हेडिंग क्या वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए। और मतलब जैसे कि आप चाहे पुराना पेपर देख लो, कुछ भी देख लो, जो मैम ने बता दिया है कि भाई इस बार रोकी आएगी तो रोकी ही आई है, इस बार मैडम ने कहा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार बनाए हैं तो वो ही आए हैं। तो इतना सटीक इन तीनों सब्जेक्ट में तो इतनी ऑब्जेक्टिविटी है और इतना ऐसा है कि जो बताएंगे वही आएगा।
ठीक है, और ये बड़े स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं मेरे भी मार्क्स रिवील नहीं हुए, पर मैं ये तुम्हें बिल्कुल कह सकता हूँ इन 65 में मेरे तीनों सब्जेक्ट में 45 प्लस मार्क्स रहेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ फोटो प्रिंट की है उनको, फोटो प्रिंट, ज्योग्राफी, एथिक्स और पबेट, इन तीनों के एकदम प्रिंट कर रखे हैं, और मुझे पक्की गारंटी है कि इनमें 65 में 45 प्लस मार्क्स है। तो ये तीनों सब्जेक्ट को आप बिल्कुल अच्छे से, इतने अच्छे से करना है। इन तीनों यही करना होता है कि इतने सारे सब्जेक्ट से आप 4-5 सब्जेक्ट पकड़ लो कि इनको मेरे को बेस्ट करना है, बाकी में एवरेज मार्क्स लगाओ, आप 25-30 काम चल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप बाकी जो ओवरऑल नोट्स है उनकी हेडिंग्स याद करोगे ना, तो आपके 400 नंबर आपको कोई नहीं रोकेगा, और आपके 400 नंबर है ना, तो आपको इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो कुछ सब्जेक्ट मैंने बताए उनको तो स्ट्रॉन्ग फोर्स में रखना कि उनकी तो मेरे को लाइन टू लाइन याद है, समझ गए। और दूसरा वो ये है कि कोई चीज आपको सर ने नोट्स में लिखवा दी है कि भाई, कोई कहते हैं कि याद नहीं होता, तो नोट्स में कोई लाइन लिखवा दी, उसके बाद में आपसे कभी कोई वो पूछे, 6 महीने बाद पूछे, 12 महीने बाद पूछे, आपको वो लाइन पता हो, या तो आप नोट्स में लिखो मत उस लाइन को, आपने लिख ली तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि वो चीज आपको चाहे कभी भी पूछे वो आपको याद होनी चाहिए, समझ गए। और दूसरा ये है कि भाई कि कंटिन्यू कैसे रहे, ये वाला क्वेश्चन बढ़ रहा है कि 2 साल तक कैसे पढ़ पाए, 3 साल तक कैसे पढ़ पाए, पानी कैसे। तो उसका मैं बड़ा एग्जांपल हर बेच में, अभी मैं पीछे बार एक बेच में जाके आया तो मैं यही बताया था कि और मेरा एक बार सर आए थे, मैं जिस सर से मोटिवेट था वो यही था कि उन्होंने ये बताया था कि अपन एक मजदूर करते हैं और अपने घर वाले करते हैं, 500 रुपए देते हैं उसके दिन के, और पूरे दिन काम करता है, वो पूरे दिन काम करता है, और वो एक दिन से काम नहीं कर रहा है, वो पूरे 10 साल से यही काम कर रहा है कि 500 रुपए पूरे दिन मेहनत करता है। वो देते हैं क्या उसको, अपन सिर्फ 500 रुपए, और अपन को आरपीसी क्या बना रही है, आरएस बना रही है। वो आज के राजा हैं, लिटरली वो आज के क्या है, राजा हैं, और राजा बनने के लिए इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं। और मुझे अब लगता है जो मैं 3 दिन से जो स्पेशल ट्रीटमेंट ले रहा हूं कि जो मुझे माला सफाई बना रही, मुझे लगता है कि मैंने बहुत कम मेहनत की इस चीज के लिए, तो मैं 10 साल मेहनत कर सकता था, समझ रहे हो नहीं, तो 2 साल तो है ही गया। या तो आप कोचिंग ज्वाइन ना करें, अच्छा ऑनलाइन वालों को दिक्कत आ रही, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप 2 साल बाद कोचिंग ज्वाइन कर लें, आपका मन नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान लगा। उल्टा है ये, अरे लगा ये परफेक्ट है एकदम इसमें। वो दे दो मेरे को, हाथ में दे दो, ये इसमें चल जाएगा, ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि कहाँ था मैं, कि हाँ कहाँ, कौन सी बात चल रही थी अपनी, हाँ है? हाँ 2 साल हाँ ये कह रहा था, मैं कह रहा था कि भी या तो आप कोचिंग ज्वाइन ना करें भाई, अभी भी आपको लग रहा है ना कि अरे यार, तो आप 1 साल और पॉज लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 1 साल बाद कोचिंग वापस पढ़ते हैं, 2 साल कुछ, या तो ज्वाइन करो मत, कर ली फिर आप मैच्योरिटी दिखाएं, फिर आप सीरियसनेस दिखाएं। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि अभी आप 10-10 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं शांति काल में, तो कंफर्म सिलेक्शन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आपको ऐसा लगता है कि मैं 3 महीने में पढ़ लूंगा, वैकेंसी अनाउंस होने के बाद पढ़ लूंगा, ऐसा कोई मूर्ख नहीं है जो वैकेंसी अनाउंस होने के बाद नहीं पढ़ता है। आपने इस टाइम पीरियड में, आप बड़े लकी हो कि आपको फाउंडेशन बेच में बैठने का मौका मिला है, आपके घर वालों ने इतनी फीस भरी है कि आप यहां आके पढ़ पा रहे हो, और इस चीज को प्लीज वेस्ट ना करें, ये हर किसी को मौका नहीं मिल रहा। आपके पीछे आप इस जर्नी से सिर्फ आप नहीं जुड़े हो, आपकी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है, वो पूरी एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं वहां पे, और आप नहीं पढ़ रहे हो तो केवल आपके साथ धोखा नहीं है, आप पूरे परिवार के साथ धोखा कर रहे हो। तो प्लीज ये 2 साल खराब ना करें। इस मैं खूब सारे बच्चे में ये देखता हूं कि आजकल के बच्चे हैं कि इसको ऐसे कि एंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं, यहाँ आके कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, सीरियसली स्प्रिंग बोर्ड में आके ये काम कर रहे हैं। तो आप, मैं कह रहा हूं कि प्लीज इन 2 साल को आप वो प्रिपरेशन, ये 3 महीने 5 महीने की प्रिपरेशन नहीं है, यहाँ वो लोग एग्जाम दे रहे हैं जो इस बार इंटरव्यू जिनका नहीं हुआ, इंटरव्यू में फाइनल नहीं हुआ, वो एग्जाम देंगे, वो आपको आसपास भी नहीं आने देंगे। अगर आप 3 महीने पढ़ के जाओगे तो आसपास भी नहीं आने देंगे वो। तो प्लीज जो ये 1.5-2 साल का समय, इसको प्लीज ऐसे यूटिलाइज करें, पूरा यूटिलाइज करें, और यहाँ जो शांतिकाल में आप मेहनत करोगे वो आपको वहां जरूर पे करेगी, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। मैं मेरे बैच में बताता हूँ, मेरे बैच में 700 बच्चे थे, सिर्फ 2-3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और रैंक में जब हम टेस्ट देते तो यही था कि हम 2-3 बच्चों के आते थे, 100 नंबर का जो सब्जेक्टिव पेपर था उसमें कि 2-3 जनों आ रहे हैं 70-75 नंबर, बाकी वही 50-52 नंबर आ रहे हैं। तो उन्हीं का होता है, इतने बच्चे सीरियस रह पाते हैं। तो प्लीज आपके पास बड़ा मौका, और कल खुद को कोसोगे, सीरियस बताऊं, जब जिस दिन इस बेच में इतना बड़ा बेच है, 4-5 जनों को सिलेक्शन होगा, तो उस दिन खुद को कोसोगे, अरे यार उसका हो गया, और अपन उनसे ज्यादा डिजर्व करते थे, उनसे तो ज्यादा होशियार थे, और उसका हो गया। उस दिन आपको ये बात लगेगी, और आपकी ये छोटी छोटी जो अनसीरियसनेस है, आप सीरियस नहीं हो, वो आपको बाद में पता चलेगा कि अरे यार उन छोटी मोटी गलतियों को कितना पे करना पड़ रहा है अपन को।
तो प्लीज टाइम बिल्कुल भी खराब ना करें, जितना आपको ये मौका मिला ना इसको यूटिलाइज करें। फाउंडेशन बेच वालों के पास बहुत बड़ा मौका होता है बहुत अच्छी रैंक लाने का, ठीक है। और मैं तुम्हें फिर कह देता हूं कि 3 महीने में तैयारी करोगे प्री की तो खूब सारे सब्जेक्ट छोड़ने पड़ेंगे, फिर वो स्ट्रेटेजी वीडियो सुनोगे राजवीर सर की कि आज इकोनॉमिक्स सर कर लो, ये कर लो, मैथ रीजनिंग कर लो, करंट अफेयर्स कर लो, प्रीलिम्स हो जाएगा, और नहीं होगा प्रीलिम्स। तो क्योंकि अपन तैयारी कितनी करते हैं भाई, सर तो मान के बताते हैं कि भाई 85 कट ऑफ जाएगी, 100 कट ऑफ जाएगी, उतनी बताते हैं, लेकिन 100 नंबर की बताते हैं, 100 नंबर के नोट्स अपन पढ़ के जाते हैं तो वहां से क्वेश्चन तो 60 ही आएंगे भाई। 150 नंबर का प्री पेपर होता है, क्वेश्चन 100 ही आते हैं नोट से, 100 120 सारे नहीं आते, तो अपन तैयारी उतनी कर जाएंगे तो कैसे होगा अपना। वो देखने में सुनने में अच्छा लगता है कि अरे हाँ यार बढ़िया, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हो जाएगा अपना, तो और पक्का नहीं होगा। तो फिर आप क्वेश्चन छोड़ोगे, फिर आप सब्जेक्ट छोड़ोगे पूरे पूरे। तो अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि चाहे आप फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होना ही नहीं चाहिए कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज अनइंपोर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? आप चाहे मिडिल में से कोई क्वेश्चन आए नहीं, आपको भी रटना है। मेरे को पूरी मिडिल याद थी, पूरी एंशिएंट याद थी, मुझे पता था कि इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें क्वेश्चन आएगा, पर मुझे पता था कि मैं फाउंडेशन का सर ने पढ़ाई है, राजू सर ने पढ़ाई, नरेंद्र सर ने पढ़ाई, तो वो इतना दिमाग होगा, उन्होंने पढ़ाई है भाई, इंपॉर्टेंट तो यहाँ आके क्यों पढ़ा दे। चाहे एक क्वेश्चन आए, आधा क्वेश्चन आए, फाउंडेशन बैच के विद्यार्थी को एक भी चीज नहीं छोड़नी है, और इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है कि कौन इंपॉर्टेंट है, किससे कितने क्वेश्चन आते हैं, सारे आपके इंपॉर्टेंट है, वो सब पढ़ना है आपको। फिर बाद में वही दिक्कत है कि 3 महीने में आप सब नहीं पढ़ पाओगे, फिर स्ट्रेटेजियां बनाओगे फालतू की और कुछ नहीं होना जाना। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि अभी सारी चीजें पढ़नी है। और दूसरी जो बड़ी स्ट्रेटेजी है, मेरे से पूछते हैं स्ट्रेटेजी क्या है, मेरी तुम्हें सिंपल स्ट्रेटेजी बता देता हूं कि मेरे बिल्कुल दिमाग में नहीं था आरएस बनने वाला, कि आरएस बनना है नहीं बनना। मेरे सिर्फ दिमाग में यह था कि मेरी टेस्ट की रैंक खराब नहीं होनी चाहिए, कि आरएस बनने में कभी दिमाग नहीं आ गया आरएस बनना है, आरएस में ये रैंक लानी ना। मेरा यह था कि मेरी टेस्ट की रैंक कभी खराब नहीं होनी चाहिए। आप कुछ भी स्ट्रेटेजी नहीं रखें कि क्या पढ़ना है, कि आप बस ये ध्यान में रखें कि मेरे मंडे को टेस्ट किसका है और मैं उस टेस्ट में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, कि उस टेस्ट में मैं कोई ऐसा क्वेश्चन जो नोट्स का था उसको मैं अच्छे से क्यों नहीं लिख पाया, कौन सी लाइन थी कि नव लोक प्रशासन की विशेषताएं, क्यों मैं 4 पॉइंट लिख पाया, नोट्स में 5 पॉइंट लिख रखे। बस इतना ध्यान रख लीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मंडे को टेस्ट है उसको टारगेट करो। आप आज पढ़ाया उसको घर पे रिवाइज कर लिया कि हाँ ये बातें समझ में आ गई, और अगले टेस्ट पे लग जाओ कि मंडे को कौन सा टेस्ट है, उसमें मेरे को बेस्ट देना है। और आपने अगर टेस्ट 1.5 साल अच्छे से दी है तो मैं कह सकता हूं, एकदम लिख के दे सकता हूं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और कोई स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप टेस्ट को टारगेट करें। और आपको सब कुछ दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं एकदम टेस्ट ले लेते मंडे को, सब बताते हैं कि भाई 7 दिन बाद में ये टेस्ट है वो टेस्ट है, तो आप उसको बस फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। टेस्ट सीरीज को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लें, टेस्ट सीरीज ही आपका सिलेक्शन करवाएगी। आप तो ये सोचो मत कि मेरे को आरएस बनना है, आप तो सोचो कि मेरे को यहाँ टॉप 10 माना, टॉप 20 माना, या आपकी जो भी रैंक आ रही है अगली बार उससे अच्छी आनी चाहिए। हर बार ये एनालाइज करें कि ये नोट्स में चीज थी मैं क्यों नहीं लिख पाया। और दूसरा ये कि आंसर राइटिंग वाला रहता है कि आंसर राइटिंग कैसे करें, ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि आंसर राइटिंग, तो ये पता नहीं बाहर ही मिथ चल रहा है, आंसर राइटिंग जैसा कुछ होता ही नहीं है। आंसर राइटिंग जैसा कुछ भी नहीं है, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन, आपको इतने रेडीमेड चीजें मिल रही है, आरएस इतना सिंपल है कि आप जो नोट्स में पढ़ोगे वो एग्जाम में आ रहा है। तो सर ने ये लिखा है राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन, में भी देख रहा था क्वेश्चन यह था कि राजनीतिक प्रशासन राजनीतिक द्विविभाजन क्या है। अब उसमें क्या राइटिंग करोगे, जो सर ने लाइन लिखी है वो लिखनी है, उसमें आप क्या राइटिंग कर सकते हो। नव लोक प्रशासन की विशेषता है, इसमें क्या राइटिंग करोगे, पॉइंट 1 बनाना है, पॉइंट 2 बनाना है। गांधी जी के 7 पाप क्या है, 1 2 3 लिखना है, इसमें क्या राइटिंग करनी। कंटेंट याद होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कंटेंट आपको याद नहीं है, बातें आप किसी कर रहे हो आंसर राइटिंग की। जिस दिन आपको मैंने बताया कि सारी हेडिंग्स याद हो जाएगी, सारा कंटेंट याद हो जाएगा, तो आंसर राइटिंग में समस्या आएगी नहीं। आप खुद को अपना पता चल जाएगा कि मैं कौन सी लाइन पहले लिखनी, कौन सी। और मैं तो आप जो जच्चा वो पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखो तो सही कम से कम कंटेंट को। आप कंटेंट को आगे पीछे लिख दो, कोई लाइन पहले लिख दो बाद में लिख दो, लेकिन उसको पूरे पूरा लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आंसर राइटिंग जैसा कुछ नहीं है। फिर भी क्योंकि मेरे पीछे पड़े हैं कि नहीं बताओ कुछ तो बताओ आंसर राइटिंग का, तो मैं तुम्हें बता दूं, बड़े क्वेश्चन में थोड़ा सा स्कोप होता है, उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप सबसे पहले उसकी परिभाषा लिख दें। कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई मूल अधिकारों का क्या महत्व है, 10 नंबर में पूछ लिया, तो आप सीधा 1 2 3 ना करके पहले मूल अधिकार बन कुछ लिख दें कि भाई ये भाग 3 से लिया गया, इन अनुच्छेद में अमेरिका से लिया गया, ये व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। बस 1 2 लाइन भर दी, बाद में आप स्टार्टिंग करते 1 2 3 महत्व जो सर ने लिखा रहेगा वो लिख दें, और लास्ट में लिख दें कि भाई मूल अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए क्या है आवश्यक है। बस बात, और इसमें क्या राइटिंग करनी है, कोई राइटिंग नहीं करनी। और ये है कि जो ऐसा तो नहीं क्वेश्चन सीधा आ जाएगा कि एक शब्द लिख दिया अब इसके बारे में लिखो, क्वेश्चन पूछेगा तो सही ना भाई इसकी महत्व क्या है, विशेषताएं क्या है, और सब सर ने लिखवा रखी नोट्स में, फिर इसमें क्या राइटिंग करनी है आंसर ऐसी। तो आंसर राइटिंग जैसे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कंटेंट याद रखें, नोट्स याद रखें, और जो एग्जाम में टेस्ट में उनको लिख देवे, और टेस्ट वाला अपना बता देगा छोटी मोटी बातें, तो आपको यार ये चीज ऐसे लिखनी थी, बस वही आंसर राइटिंग जैसे, और कुछ नहीं है। बस याद करने पे ज्यादा फोकस रखें, ठीक है। और आपको कोई डाउट्स हो तो अब आप पूछ लो कि भाई इस पेपर को कैसे पढ़ना है, इस पेपर को कैसे पढ़ना है, ये खाने की समस्या आ रही है, पीने की समस्या आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है।
जयपुर से घर छोड़ने के बाद एक कम से कम ये समस्या ना पूछे कि खाने की समस्या आ रही है, मन नहीं लग रहा, जयपुर छोड़ दे उस दिन, गांव छोड़ा उस दिन, ये भूल जाना कि खाने पीने के सब एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इन चीजों से ऊपर उठ जाओ। 2 साल कुछ नहीं बिगड़ेगा, जी नहीं निकलेगा, और ऐसे जी निकल भी गया तो वो जी कुछ काम का नहीं है। हाँ, तो और कोई आपके डाउट्स, अब आपके डाउट्स बच गए तो बता दो कि भाई इस पेपर को कैसे पढ़े हैं, ये कैसे करें हैं। फोर्थ पेपर की बड़ी समस्या है। फोर्थ पेपर का मैं तुम बता देता हूं कि इतना ऐसा कुछ नहीं है, अभी से आपके पास समय है ना। ये फोर्थ पेपर ऐसा है कि आप इसको 2 महीने में या 4 महीने में तैयार नहीं कर सकते, थोड़ा लैंग्वेज का ये है। तो इसमें आप हिंदी में अभी से ही विलोम शोध पर्यायवाची 10-10, 15-15 अभी याद करें। मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ा फैक्टर यही काम किया था कि मैंने जब वैकेंसी अनाउंस हुई ना, उससे पहले मैंने हिंदी का ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। जो 50 नंबर का था ना, 1 वर्ड वगैरह, ये मेरे एकदम अच्छे से टिप्स पे हो गए थे। उसमें एक बड़ी मार्केट में चल रही कि राघव प्रकाश पढ़ लो। मेरा मानना है कि वो किताब इतनी बड़ी कि अपने घर वाले साथ में लग जाएं तो भी कभी विलोम शोध उसके याद नहीं होंगे अपन को, उसके पर्यायवाची कभी याद नहीं होंगे। तो एक सटीक किताब एक मिश्रा करके वो मैं पढ़ता हूं, तो आप भी उसको याद कर लें एक बार। मनोज मिश्रा करके कोई किताब है, उसमें बड़े सटीक है कि 200-300 ही विलोम शब्द है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। 200-300 100-200 पर्यायवाची बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको याद कर ले। उसमें से कोई विलोम आ रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। बाकी गलत हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो गलत नहीं होना चाहिए, उसको याद करनी है। तो वो 50 नंबर का तो वो हो गया। और फिर दिक्कत बचती है कंपोजिशन पोर्शन की। तो कंपोजिशन पोर्शन को मैं आपको ये एश्योरेंस दे देता हूं कि अगर आपने जीएस 1 2 3 को अच्छे से पढ़ा है तो ऐसा कोई निबंध नहीं है जो आप नहीं लिख सकते, ऐसा कोई पल्लवन नहीं है जो आप नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तीनों पेपर में इतने सारे टॉपिक्स हैं कि आपको निबंध वहीं से मिल जाएगा। जैसे इस बार का निबंध था राजस्थान संस्कृति पर। अब जब राजस्थान संस्कृति का इतना बड़ा पोथा पढ़ लिया तो 100 शब्द नहीं लिख सकते क्या उस पर। और सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया आप उसमें टेक्नोलॉजी में पढ़ोगे, आप आतंकवाद, आप जो पॉलिटी वाले पेपर पढ़ोगे, सारे टॉपिक्स ऐसे वाले सारे टॉपिक आपको कहां मिल जाएंगे। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा लिखा आपको। जब आप उसमें ये बातें लिख रहे हो, स्टॉकहोम क्या है, पेरिस क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, ऐसी बातें आप हिंदी वाले टीचर के साथ वो कितना इंप्रेस होगा। अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप बताओ जलवायु परिवर्तन क्या है, पूरी आप जो सर ने लिखा है पेपर 3 में वो लिख दो, कहीं दिक्कत नहीं, आपको खूब मार्क्स मिलेंगे उसमें। तो ऐसे का कोई भी ऐसा क्वेश्चन, ऐसे का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जब आप जीएस 1 2 3 की ईमानदारी से तैयारी करोगे, नोट्स रटोगे, तो उसके बारे में आप लिख नहीं पाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। और क्या आता है उसमें, यही चीजें, लेटर के सीधे सीधे फॉर्मेट है। पद्मा मैडम के फॉर्मेट याद किए थे मैंने, बहुत शानदार फॉर्मेट है। तो जो मैंने वो बुक बताई थी उसके फॉर्मेट थोड़े अच्छे नहीं है। तो फॉर्मेट के लिए आप पद्मा मैडम अपने यहाँ से आप बताइए, उनके नोट्स मिल जाएंगे या उनकी बुक भी है, तो उसमें जो फॉर्मेट वो मैंने एज इट इज याद किए थे। आप वो फॉर्मेट उसमें तो क्या ही बताना, उसका सीखना ही है। और इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश का इतना लोड नहीं ले, इंग्लिश मीडियम वालों की तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी मीडियम वाला के थोड़ा सा पता होना चाहिए। इज कहां लगता है जेब के साथ, ऐसा नहीं कि अपन इज जैम का इन जेम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इज जैम कहां लगता है, हेजेव कहां लगता है, एक्टिव कैसे बनता है, थोड़ी थोड़ी बातें, आर्टिकल का ये थोड़ा पता होना चाहिए, ताकि अपन सेंटेंस बना सके। फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपोजिशन आप एकदम सरफेशियल सेंटेंस बना रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर चल जाएगा। आपको बस ग्रामर थोड़ी थोड़ी पता होना चाहिए। उसके लिए आप चाहे लूसेंट पढ़ लो, जो मतलब हिंदी इंग्लिश में आती है, ताकि अपन समझ सकते हैं, या केडी कैंपस की किताब आती है उसमें भी हिंदी इंग्लिश में समझा रखा है आराम से, तो वो कर ले। और इंग्लिश में भी वही है, आप 10-15 निबंध फिक्स कर लो, वुमन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज, वही आते हैं। अभी तक आरपीएससी इससे ऊपर उठने में 20 साल लग जाएंगे, चिंता मत करो। तो वही टॉपिक आने, आप फिक्स क्लाइमेट चेंज 10-15 टॉपिक याद कर लो, उनको छाप दो। तो ये और उसमें पैसेज वगैरह में क्या स्ट्रेटेजी, पैसेज वगैरह तो वहीं से करने हैं, ठीक है। और ज्यादा इंग्लिश के एंटोनियम सिनोनिम्स याद नहीं करने, वहां ऑप्शन आते हैं। एक मैं देखता हूँ कि 1000 लोग सुबह उठते 1000 एंटोनियम याद करें, एसएससी एग्जाम थोड़ी देना है। तो वहां आप पेपर देखोगे ना, पेपर में 2 ऑप्शन होते हैं, तो 50% तो चांस वैसे ही सही है। मैं तो सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को इतनी इंटरनेशन पड़ गई नहीं है। मैंने तो इस बार जो इंटरनेशन मैंने इधर इधर वाले सारे लिख दिए, 5 सही हो गए मेरे 10 में से। और जिन्होंने तैयारी करके गए उनके 5 ही सही हुए, उनको 5 उनको भी नहीं आ रहे थे। तो ठीक है ना, मतलब अगर 5 बाकी के लिए आप इतने एफर्ट्स 1000 याद कब तक याद कर पाओगे आप इतने, इसके बजाय आप बाकी चीजें याद कर पाओगे। और मैं फिर बता रहा हूँ विलोम शोध वगैरह अभी याद कर लो, फिर आप अभी मैं मेंस के साथ मेरे जो साथ तैयारी कर रहे हैं वो भी याद कर रहे हैं विलोम शोध पर्यायवाची। और फिर जब उनको कॉल करके पूछता भाई क्या कर रहा है, कि मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहा है, विलोम शोध पढ़ रहा हूँ, तो आदमी को लगता है कि यार मेंस के नाम पे क्या कर रहा हूँ, विलोम शोध याद। अब मेंस के नाम पे अगर आप 9 लोक प्रश्न पढ़ो, एथिक्स पढ़ो, तब तो लगे ही आदमी को कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। फिर आपको बड़ा बुरा लगेगा कि अरे यार विलोम शोध पढ़ने पड़ रहे हैं। तो इनको अभी कर लो, समझ गए, क्योंकि छोड़ तो सकते नहीं इन चीज को। वो 50 नंबर का पोर्शन है, वहां ऑप्शन भी नहीं आते हैं हिंदी वाले सेक्शन में, ठीक है। तो हिंदी वालों को अभी जरूर याद करें। और बताओ, पेपर 4 हो गया, अगला खड़े होके बोल दो, पर्चियां क्या भेज रहे हो सर। आपका मेरा मीडियम हिंदी मीडियम में था, बिल्कुल हिंदी मीडियम में था। और आपकी तरह था, वो इजेमारी सीखे थे इंग्लिश में सिर्फ, कि वो कहां लगते हैं, हेजेव कहां लगता है, बाकी मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। आप बताए थे मैंने इधर इधर वाले लिखे थे, तो वही मामला है। आप सर पेपर इतने अच्छे करो, बाकी मैंने वही
वुमन एम्पावरमेंट और वो 4-5 रट के कहता, सीधी सी बात हो, वो आ गए उनमें से एक बैठ जाता, हर बार बैठता उनमें से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हिंदी मीडियम था। और पूछो। है रिवीजन करने का तरीका? रिवीजन करने का तरीका क्या? जो आज पढ़ाया उसको पढ़ लिया, फिर वहीं से पहले पैसे वापस शुरू करो। जब भी कोई सब्जेक्ट शुरू कर रहे हो तो वापस पहले प्रशासन से, लोक प्रशासन की परिभाषा से शुरू करो, वापस वहां तक चलते जाओ। टाइम तो आपके पास खूब है। 10 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे सब लोग? ये बहुत, अरे हंसने की बात नहीं है, वाकई दुखी की बात है। 10 घंटे, मैं पक्का कह रहा हूं, पक्का सिलेक्शन नहीं होगा अगर नहीं पढ़ रहे हो तो। इस चीज की तो पक्की गारंटी नहीं होगा। अरे हंसने की इस बीच से मैं इस चीज से मैं नाराज हूं, आप 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो। आपको मैं पहले बताया था, मैंने कहा ये 3-4 महीने की तैयारी नहीं है, आपको 2 साल 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और नहीं पढ़ रहे तो वाकई चिंता की बात है, आप समझो इस बात को। प्लीज 2 साल आप सारे काम छोड़ के आपके जो जनरल काम है खाने पीने के अलावा सिर्फ पढ़ाई करें, तभी हो पाएगा। आजकल बहुत कंपटीशन है, और आप बीड़ भी, मैंने बताया ना किन किन लोगों से बीड़ रहे हो आप, जिन्होंने इंटरव्यू दे दिया है। तो प्लीज अभी से आप साल ये 1.5-2 साल की तैयारी है। मैं इस बार वाला मेंस वापस, मेरा प्रीलिम्स हो रखा, मैं देने वाला, तो मुझे खुद को लग रहा है कि भाई मेरे को महीना एक और मिल जाता ना, तो जनवरी की जगह फरवरी में एग्जाम हो जाता तो अच्छा होता है यार, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप ये क्या कर रहे हो? 10 घंटे आप, अगली बार मैं आऊं तब ये नहीं कहना, हंसना नहीं है कि नहीं 10 घंटे तो क्या है, नहीं 10 घंटे पढ़ना है इस बार, पक्का नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, पक्का नहीं होगा 10 घंटे नहीं पढ़े। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पढ़ाई को लेके डेडिकेटेड कैसे रहें, जैसे कि काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो उनको कैसे मैनेज करें? हाँ बता रहा हूँ, इधर डिस्ट्रैक्शन का बता रहा हूँ कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप हमेशा उस चीज को दिमाग में रखें कि भाई हम बन क्या रहे हैं, कि भाई जब 500 रुपए में पूरे दिन काम कर रहा है, अपन को बना क्या रहे हैं? राजा। आज के जमाने क्या बना रहे हैं भाई? RS RPS आर्टिस्ट आज के जमाने क्या है? राजा। और राजा बनने के लिए आप डिस्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हो? वो आदमी डिस्ट्रैक्ट, आपके पापा सामने खड़े हैं, कारीगर काम कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट होकर बता दे, पापा 1 रुपया नहीं दे उसको, चाय नहीं पीने देते हैं उसको। मेरे घर में तो ऐसे ही होता है, पूरे दिन उसके माथे बैठे रहते हैं। वो 500 रुपए, सिर्फ 500 रुपए लिए वो इतनी मेहनत करता है, और आप ऐसे बहाने कैसे दे सकते हो कि भाई मुझे राजा बनना है और मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं? फिर आप राजा डिजर्व नहीं करते। और पूछो कुछ। सारे डाउट्स क्लियर हो गए? इसमें से सब RS बन जाएंगे? इस बार ऐसा कोई नहीं रहेगा कि इसमें से प्री नहीं हुआ किसी का, कि ये भाई बड़ा, कि ये वो लोग हैं जिनका प्री नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए इस बार ये बैच होना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिनका सबका क्या हो गया, प्री हो गया, और ये मेंस वाले बैच में बैठे। ठीक है? और कोई जनरल डाउट्स तैयारी के दौरान कोई समस्या आ रही है? पर्सनल भी आपको मैं यहीं घूमता फिरता मिल जाऊंगा आपको स्प्रिंग बोर्ड के आसपास भी, सबसे इजी अवेलेबल हूं मैं। बड़ा लंबा लिखा सर, मेंस के ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो नोट्स में 6-6 पेज के हैं और उन्हें 100 वर्ड्स में लिखना होता है, उन्हें कैसे मर्ज करें? कि करते भी हैं तो नोट्स की तो सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट लगती है, बताओ सर। हाँ तो यार ये ऐसा है कि इसी बस यही एक आंसर राइटिंग का है बिंदु, कि कुछ पेजेस 6-6 पेजेस के होते हैं, उनको 100 वर्ड्स में लिखना होता है। उसमें आप, मैं बता रहा हूं, इसमें ये हो सकता है कि आप अगर किसी भी टॉपिक को 15-20 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका दिमाग अपने आप उस चीज में काम करने लग जाएगा कि अरे यार ये चीज लिखनी है, ये चीज नहीं लिखनी है। और कुछ ज्यादा बड़े होते हैं, फिर आप सेंटेंस मत लिखो, ब्रैकेट बना के चीजों को लिख सकते हो। कि जैसे भाई ये क्वेश्चन है, जैसे कि था, जैसे अपने ये भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं राजस्थान के, जैसे थार का मरुस्थल पढ़ा कि थार के मरुस्थल विशेषताएं, अब सर ने इतना लंबा लिखा रहेगा, तो फिर आप कोमा लगाएं, इसमें बालू का स्तूप मिलते हैं, ये मिलता है, ये मिलता है, पीवना सांप मिलता है, कोमा कर 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 करके आप लिख सकते हो। ठीक है? इसके 2 प्रदेश हैं, ये कर दिए, उसमें क्या क्या मिलता है, कोमा कर करके आप पूरा सेंटेंस ना लिखे, कोमा कर करके विशेषताएं बता सकते हो। और ये इसके लिए टेस्ट है, बस टेस्ट इसी के लिए कि आप 6 पेज को कैसे समराइज करो। ये टेस्ट में आपको पता चल जाएगा, जैसे टेस्ट में लिखोगे ना तो वो एग्जामिनर अपने आप लिख देगा कि ये लाइन ज्यादा जरूरी थी, ये लाइन ज्यादा जरूरी नहीं है, समझ गए? और आप खुद 15-20 बार पढ़ोगे ना तो अपने आप सेटल हो जाएगा कि हाँ क्या है। सर नोट्स याद करने के बाद याद तो अच्छे से हो जाते हैं पर वापस कुछ दिन में भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, भूलना है, भूलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम 100 बार रिवाइज करने। कितनी बार रिवाइज करने? और वो रिवाइज कैसे होंगे? 10-10 घंटे पढ़ोगे तो। 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो वो 100 बार रिवाइज तो आप हो सके 10 बार कर लोगे। मैंने 100 बार रिवाइज किए, तो आपको भी कितनी बार करने?
सुबह, तभी टॉप 100 में आ पाओगे। ठीक है, तो 100 बार रिवाइज करोगे तो कुछ नहीं भूलोगे। ठीक है, 15-20 बार में भूल जाओगे। 100 बार रिवाइज करना है, रोज रिवाइज करना है, 10-10 घंटे पढ़ना है, तो पक्का याद हो जाएंगे। और अभी आपके पास समय है, कोई भी सब्जेक्ट आप 10 बार 15 बार रिवाइज कर लेते हो, फिर उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लें। शॉर्ट नोट्स में आप सिर्फ हेडिंग्स लिखें, ताकि वहां एग्जाम से जस्ट 2 घंटे का टाइम मिलता है। भाई एक पेपर होता है, 2 दिन में 4 पेपर होते हैं, तो 2 घंटे बीच में आप पढ़ पाओ। जैसे मैं खूब सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि यूनेस्को बू पार्क वाला क्वेश्चन था, वो मेरे शॉर्ट नोट्स 11 साइड्स लिख रखी थी। गांधी के साथ आप सीधे सीधे लिख रहे थे, वो मैं सीधे पढ़ के गया, जस्ट 1 घंटे पहले पढ़ के गया, हाथों हाथ एग्जाम वो क्वेश्चन आ गए, तुमको हाथों डिलीवर कर दिया। तो कितने अच्छे से लिख पाते हैं उन चीजों, फिर उन चीजों मार्क्स मिलते हैं। तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, काम के हैं शॉर्ट नोट्स। वो तभी बन पाएंगे जब क्या करोगे, आप 15-20 बार रिवाइज कर पाओगे चीजों में। ठीक है, हाँ यहाँ से वो हाथ खड़ा करता है, पढ़ पढ़ के, वो तो अपने ऊपर है ना कि अपन को कैसे याद होता है। पढ़ पढ़ के याद होता है। जैसे मैं मेरे ग्रुप में मेरे को सबसे कम याद होने वाला मैं ही हूं। मेरे को सबसे कम याद होते थे, मतलब बेसिकली लेट याद होते थे। तो सीधे सीधे आपको आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। भाई मेरे पास वाले को 5 घंटे में याद हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, तो मैं 10 घंटे पढ़ रहा था। सीरियसली यही बात थी। तो वो 10 घंटे मेरे को पढ़ना था, पढ़ के भी याद करता था, लिख के भी याद करता था, जैसे तैसे याद होने चाहिए थे बस उसके। और ऐसा है कि हाँ ये जरूर होता है कि किसी को जल्दी याद होते हैं, किसी को कम याद होते हैं, लेकिन वही है कि आपको अपने क्या बनाने पड़ेंगे, आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। समझ गए? हाँ, हाँ, शॉर्ट नोट्स तभी प्रिपेयर करने जब आप किसी सब्जेक्ट का 10 बार रिवाइज कर लो। भाई 10 बार आपने पढ़ पढ़ी ना, फिर आपको अपने पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को ये बातें ही लिखनी है, बस बाकी बातें नहीं लिखनी, उससे पहले नहीं करें। ठीक है, 10 घंटे का मतलब मेरा ऐसा मतलब वो नहीं है कि प्रॉपर 10 घंटे की क्लास के बाद में आप घंटों में मापे नहीं। मेरा तो ये था कि क्लास के बाद में मुझे जितना समय मिलता है, उसके बाद में आप सिर्फ सिर्फ आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, पढ़ाई। मैं तो अभी भी चाय पीने जाता हूँ, कुछ भी जाता हूँ, मेरे पास पेजेस साथ में ही रहते हैं, पढ़ूं चाहे नहीं पढ़ूं, मेरे रहते हैं वो साथ में ही है, मुझे कनेक्टेड फील होता है उनसे। तो आप ऐसा कोई दूसरा कोई काम ना करें, और कोई काम इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। क्लास के अलावा आपका जो भी समय है खाने पीने के अलावा, ठीक है, आधे घंटे 15 मिनट रेस्ट कर ली, और कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। मेरे को जयपुर में रहते हुए 5 साल हो गए, मैंने ना तो हवा महल देखा है, ना आमेर देखा है, स्प्रिंग बोर्ड से मेरा कमरा देखा है सिर्फ ही। तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देवे, सिर्फ पढ़ाई पे। और बताओ। हाँ है, मैं मेरठ था, नागौर से। टेस्ट में रैंक, हाँ टेस्ट में रैंक, मैं कह रहा हूँ टेस्ट की रैंक को सीरियस लेना है, बहुत सीरियस लेना है। टेस्ट मेरी लगभग लगभग अच्छी रैंक आती थी, टॉप 10-20 के लगभग आसपास रैंक आती थी मेरी। रैंक आपकी कोई सी भी आवे, अगली बार इंप्रूव होनी चाहिए। और रैंक कोई भी आवे उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस ये फर्क पड़ता है कि कोई चीज क्वेश्चन आया था, वो नोट्स में भी था, और उसको अपन लिख नहीं पाए, ये चीज मैटर होनी चाहिए। मार्क्स कोई बात नहीं, कई बार एग्जामिनर ऐसा होता है कि कॉपी इधर उधर चेक कर देता है, पर आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि यार मैं नोट्स क्यों नहीं लिख पाया, बस ये दिमाग में रखना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो या फिर सेशन को समाप्त कर दें? ठीक है, तो और हाँ ठीक है, ठीक है। फ्लो क्यों टूट गया, मतलब ऐसा कौन सा काम इंपॉर्टेंट आ गया कि फ्लो टूट गया आपका? शांत शांत, अरे शांत, अभी मैंने कहा था डिसिप्लिन। हाँ, पता नहीं कैसे नहीं है, फ्लो कैसे टूट सकता है आपका जब आपने फ्री नहीं हुआ? हाँ तो मोरल डाउन हो गया, देखो वो तो मोरल डाउन तो एक्सेप्ट करना है, या ऐसा उनका मोरल डाउन होना चाहिए जिन्होंने वाकई मेहनत की है, जिन्होंने, मैंने बात बताई थी कि जिन्होंने 3 महीने की स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है और उनका नहीं हुआ है, तब तो मोरल डाउन होना चाहिए। भाई जिन्होंने 3 महीने की तैयारी की है, 3 महीने में वो 60-70 क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी बनाई है, वो फेल हो गए, फिर आप मोरल भी डाउन कर रहे हो ऊपर से, तो वो तो कैसे बैठेगा? मोरल डाउन उन्हीं का होना चाहिए जो साल भर से प्री का पढ़ रहे थे, फिर भी नहीं हुआ बाई लक, उनका मोरल डाउन होना बनता है। ठीक है, फ्लो के लिए प्लीज, फ्लो क्यों तोड़ना? ठीक है, 1-2 साल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप वापस तैयारी करें, नेक्स्ट 2000 नए जिले बने, खूब लंबी वैकेंसी आएगी, क्यों चिंता कर रहे हो? पढ़ते रहे ना, फ्लो नहीं तोड़े, प्लीज नहीं तोड़े। ऐसा कुछ है नहीं, स्प्रिंग बोर्ड से जुड़े और फ्लो तोड़ रहे हो, 7 दिन से 7 दिन एग्जाम हो रहे हैं ना आपके। और हाँ, मैंने और भी खूब सारे एग्जाम दे रखे हैं, और मेरा जैसे रीट निकल रखा है, वीडियो निकल रखा है, राजस्थान एसआई निकल रखा था, लगभग लगभग सारे एग्जाम मैंने दे रखे हैं। एलडीसी में पहले था, मैं छोड़ के आया हूँ, और मतलब नौकरी टाइम मेरे वो दिक्कत हो रही थी पढ़ाई की, तो राजू सर से पूछ के मैंने उस नौकरी को छोड़ा ही था, मैंने वो बड़ा टफ डिसीजन लिया। ऐसे भी अगर आपको भी अगर कोई नौकरी ऐसी आपको लगता है कि नहीं मैं आरएस कर सकता हूँ, अंदर से फील आती है आपको, तभी आप ले ऐसे छोड़ सकते हो ऐसी नौकरी। या सेकंड ऑप्शन में आपको मानता हूँ सभी लोग एक सेकंड ऑप्शन रखें तैयारी के दौरान। हाँ, समझा दो ना, ये क्या है कि क्लास में सीटी हम आते हैं हंसते हैं।
हाँ, एक आपकी शिकायत आई है कि यार आप क्लास में तालियां सीटियां मारते रहते हो। प्लीज, स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट हो गए आप ऐसे। मैं देखता हूँ बाहर स्प्रिंग बोर्ड की टी शर्ट पहन के बच्चे इधर उधर पार्कों में घूम रहे, मुझे बड़ा बुरा लगता है यार। प्लीज इस टी शर्ट की इज्जत रखें यार। और क्लास में ये सीटियां, अरे यार आप सीरियस स्टूडेंट हो, मैं बता रहा हूँ ये सीटियां मारने वालों कभी सिलेक्शन नहीं होता है। जो ज्यादा हर बात कोई सीरियस बात बता रहे हैं उसमें भी आप मजाक ढूंढने की कोशिश करते हो कि कैसे इस बात को फनी बनाया जाए। प्लीज ये ना करें, प्लीज सिलेक्शन नहीं होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, पक्का नहीं होगा। प्लीज सीरियसनेस में, मेरी क्लास में कभी हंसता ही नहीं था, बैठा रहता था। मेरे कोई मैं दोस्त सर एक सेकंड। हाँ सर। इनको ये बताओ क्राइसिस झेला नहीं इन्होंने, इसलिए हंस रहे हैं। हाँ तभी तो, वो तो मैं कह रहा हूँ अभी माँ बाप के पैसों पर है इसलिए हंस रहे हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ कि जब क्राइसिस झेलना जरूरी है इनका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ठोकर का करिए ठाकर बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ये समझा रहा हूँ गलत है ये आप लोगों का। सुनो, ये मैं बता रहा हूँ, क्राइसिस अभी आपको फील भी नहीं होगा। जिस ये फील हुआ होगा आपका जब प्री आपके दोस्त का हुआ, आपका नहीं हो, तब लगा होगा कि यार उसका हो गया, उससे तो ज्यादा डिजर्व करता था मैं। तो उस दिन आपको फील होगा, और मेंस के टाइम भी फील होगा कि जब पास में बैठने वाला छोरा कहेगा ये एसडीएम बन गया, ये एसडीएम बन गया, ये तो अपन भी बन सकते थे। उस दिन बहुत फील होगा, कोसोगे खुद को सीरियसली। तो प्लीज डिसिप्लिन जरूर बना कर यार। 5-6 घंटे यहाँ आप डिसिप्लिन नहीं बना सकते तो बहुत गलत बात है यार। इतनी फीस दी है, यहाँ 1 लाख दिए तो वसूल करके जाना है 1-2 लाख रुपए वापस इनसे। यहाँ से कोशिश करें, यहाँ सारी चीजें समझ में आ जाएं। मैं देखता हूँ खूब की नोट्स लिखवाने पे ध्यान दे रहे हैं। नोट्स बाहर मिल रहे हैं 3-3 हजार में, लोग सब पढ़ सकते हैं, उनको लिंक नहीं होता उनसे सिलेक्शन। आपको नोट्स में कोई लाइन लिख रखी, उसके पीछे का तर्क पता होना चाहिए कि सर ने लाइन लिखाते टाइम क्या तर्क दिया था, कि उसके पीछे की कहानी क्या है, सर ने क्या रिलेवेंस बताया था उस लाइन लिखाने का, वो पता, तभी वो नोट्स उनकी सार्थकता है, तभी उनका कुछ सिग्निफिकेंस है। वरना नोट्स तो बाहर मिल रहे हैं ना, आप यहाँ क्यों बैठो, वहां नोट्स खरीद के पढ़ लो। नोट्स लिखने पे ध्यान ना दे, नोट्स आप सिर्फ सर की बात सुनते नहीं हो, मजाक करते रहते हो, लिखवा रहे हैं तब लिख लेते, बात खत्म। ऐसा नहीं है। मैं तो सर कोई कहानी बता देना फनी, तो भी मैं उसको अच्छे से सुनता था कि शायद इसमें कुछ ऐसा हो कि जो अपन उसे कनेक्ट कर पाए, चीज याद कर पाए। तो प्लीज इस चीज को, सर कुछ भी बता रहे हैं तो उसको शांति से सुने, शांति से समझें कि किस पॉइंट से ये बात बता रहे हैं, किससे नहीं बता रहे हैं, ठीक है। प्लीज वो आगे से ये शिकायतें तो यार आपकी कम से कम स्प्रिंग बोर्ड के बच्चों की तो ये नहीं होनी चाहिए कि सीटियां बजा रहे हैं ये वो। क्यों पढ़े लक्ष्मीकांत, सर के नोट्स में क्या कमी है? सर ने ऐसे मान, मेरी बात सुनो, इसमें मेरा ये था कि ऐसे मानो कि राजवीर सर यहाँ आ रहे हैं, विकास सर यहाँ आ रहे हैं, या विजय सर यहाँ आ रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है वो 10-15 किताबें पढ़ के नहीं आते? वो सारी उनकी सारी लक्ष्मीकांतें पढ़ी हुई है, मानो उन्होंने ऐसी लक्ष्मीकांत 10 पढ़ी हुई है, और फिर उनमें से वो लाइनें लिखा के आपको लिखाते हैं। फिर अपन क्यों मेहनत करें? फिर अपन इनको 1 लाख रुपए किस चीज दे रखे? भाई जब अपनी किताब पढ़ के उसको पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे, तो फिर इनको 1 लाख रुपए किस चीज के दे? मेरे रूम में आपको एक किताब नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ सर दिलीप सर की थोड़ी सी आदत है कि वो कुछ चीजें कहते हैं हाँ इसको लक्ष्मीकांत से लिख लेना था, उनको लिख लेना है, कि वो छुड़ा देते हैं कि भाई वो एज इट इज वहीं से लिखनी है, तो उनको लिख लिया। बाकी नोट्स पे आप बिल्कुल एकदम रिलाई हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा बिल्कुल दिमाग नहीं लगा किताबें पढ़ने का, किताबें सर कभी बोल भी दे तो उसके उनके सर के सामने हाँ भर के, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप मान चलना कि सर ने पढ़ रखी है, वो सर ने पढ़ रखी है वो किताबें, और मानो कि सर का जीव मानता ही नहीं है जब तक वो उनकी इंपॉर्टेंट बातें नहीं लिखवाते हैं, तो वो सब लिखवा देते हैं, तो फिर भी सर वो आपको राजी रखने के लिए पढ़ लो। तो अपने नोट्स बहुत हैं, सर ने 15-20 किताबें पढ़ के वो नोट्स तैयार किए हैं और अपन को दे रहे हैं, ठीक है। और अपन उनसे ज्यादा होशियार नहीं है कि अपन उनमें से फिर एक नई बात निकालेंगे जो सर नहीं निकाल पाए, ऐसा अपन इतने होशियार नहीं है। आपको लगता है विजय शेखावत सर से होशियार है? नहीं है ना अपन उनसे होशियार। उनसे जो बात उन्होंने जो बात निकाली वो अपन वापस नहीं निकाल पाएंगे कि भाई उन्होंने कुछ छोड़ दिया और अपन वो नई चीज निकाल लें। उन्होंने छोड़ा तो मान लो कि वो एग्जाम में नहीं आएगा। सर स्पेलिंग स्लीपिंग आवर्स क्या है? स्लीपिंग आवर्स खूब सारे होने चाहिए, नींद खूब लो आप। मैं बता रहा हूँ नींद के अलावा आपका अरे खूब का मतलब ऐसे नहीं कि नहीं नींद खूब, मैं नींद के मामले में कभी ऐसे नहीं था, मैं नींद नहीं लेता था, और दूसरा मेरा काम ही नहीं था कि पढ़ने के अलावा नींद ले लो बस। नींद इन्वेस्टमेंट है, नींद आपका क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये आपको वापस खूब सारा देगा, समझ रहे हो? ये आपका वेस्ट नहीं है। आपने पढ़ा रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे क्या बनती है? एसेट्स बनती है। तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो ये तो इन्वेस्टमेंट, आप चिंता ना करें। नींद अगर अच्छी खासी ले रहे हो तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। नींद के अलावा फिर और कोई दूसरा, आपकी नींद भी ले रहे हो, फिर इंस्टाग्राम भी चला रहे हो, और कोई दूसरे काम भी कर रहे हो, WTP भी जा रहे हो, तो वो काम सही नहीं है। सर हॉस्टल में रहना अच्छा है, ये रूम में? मैंने कहा ना, जयपुर छोड़ने के बाद ये चीज दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। हॉस्टल में रह रहे हैं, रूम में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ाई होनी चाहिए, हॉस्टल में नहीं रही तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, बात खत्म।
तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना। वहां से निकलते ये सब भूल जाओ, खाना, हॉस्टल, रूम, ये वो। सर क्लास में नींद आती है, कंसंट्रेशन नहीं होता, मैंने बताया था। फिर आप राजा बनने के डिजर्व नहीं करते हो। आपको उसको नींद, उसको तो नहीं आती, कारीगर को जिसको 500 रुपए देते हैं, वो बोल दे कि नींद आ रही है सब, मेरे को थोड़ा सोना है, सुला लेते नहीं है घर वाले। तो फिर आप तो राजा बन रहे हो, आप ऐसे सोओगे तो कैसे राजा बनोगे हैं? तो नींद नहीं आ रही, इसका मतलब अभी आपने जल्दी ज्वाइन कर ली कोचिंग, थोड़े दिनों बाद ज्वाइन करनी थी। सर कोई विषय को हम 10-12 घंटे में पूरा कर लेते हैं और उसे 2-3 महीने बाद वापस पढ़ते हैं तो वापस उस विषय में 10-12 घंटे लगते हैं। ये समय कम नहीं हो पाता। कम कब होगा? जब आप 50-50 बार रिवाइज कर लोगे, 15-15 बार रिवाइज कर लोगे। ठीक है? और ये ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग बोर्ड वाले सिर्फ एक बार टेस्ट लेते हैं कि एक बार आसान ज्योग्राफी टेस्ट ले लिया बस हो गया। कम से कम 5 बार तो ये टेस्ट ले लेते हैं। तो अब जब अब ये धीरे धीरे होगा, समय लगना वाजिब है। मेरे खुद के लगता है, समय मेरे खुद के लग रहा था, बिल्कुल लगता है और लगना भी चाहिए। आप समय की चिंता मत करो। जब आप शांति काल में पढ़ रहे हो तो समय की चिंता मत करो। समय की चिंता तब करनी है वैकेंसी अनाउंस होने के बाद। अभी चाहे जितना टाइम लिखे, लेकिन उसको याद एज इट इज करना है, वर्ड टू वर्ड। चाहे आप एक सब्जेक्ट 5 दिन होने की जगह आप 10 दिन लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए वो। 2020 में ग्रेजुएशन हुई है, 2023 में बीएड हुई है, 2021 रीट भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं ना, 2022 में हुआ ना, वीडियो में हुआ है, एज भी 24+ हो गई। क्या करूं क्या करूं? आरएस की तैयारी करनी है और क्या करनी है? आरएस में हो जाएगा। आरएस की तैयारी करनी है, नोट्स याद करने, मैंने कहा हेडिंग्स याद करो। आप नोट्स हेडिंग करके सुना लेना, नोट्स सिलेक्शन तो हुआ पड़ा है भाई। ऐसा नहीं है, दिक्कत वो आती है कि भाई हम नोट्स याद करें, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो गारंटी मैंने आपको आती दे दी थी भाई। अब आप ये चाहते हो कि नहीं मैं तो नोट्स भी याद नहीं करना चाहता, बस आप बताओ ना यार सिलेक्शन कैसे होगा? नहीं होगा फिर यार याद करने पड़ेंगे यार। ठीक है सर, क्या प्लान भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए प्लान भी। हो सकता है यहाँ सर है वो बता दें ऐसा कभी, पर एज ए स्टूडेंट जो मैंने इस जर्नी में फील किया, प्लान भी होना चाहिए। प्लान भी ऐसा होना चाहिए जो आपकी इस पढ़ाई में बाधक ना बने। टीचिंग लाइन हो गया या और कोई ऐसी जॉब हो गई जिसके साथ आप तैयारी कर पा रहे हो, वो होना चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि बीएड वगैरह छोटे मोटे एग्जाम, हालांकि दिलीप सर वगैरह मना करते हैं, मेरे को मना भी किया था कि प्लान बी के बारे में नहीं बताना, बट मैं जेन्युइनली, आप मेरे छोटे मोटे भाई हो, तो प्लान बी ऐसा रखना है, कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना उस पर। आप ऐसा प्लान भी रखना है कि जिसके साथ आप तैयारी क्या कर सको, कंटिन्यू कर सको। क्योंकि 90% मेहनत होती है, 10% लक होता है। ये सिविल सर्विस में कि आपको एग्जामिनर कैसा मिल जाए, कुछ मिल जाए, समय लग सकता है इस चीजों में। अपन सब मिडिल क्लास लोगों में नौकरी जरूरी है। गांव में चाहे पटवारी ग्राम सेवक बनो, क्या है, कलेक्टर है, घर वालों को कोई मतलब नहीं है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, तो आप प्लान भी जरूर रखें, उससे थोड़े कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो प्लान भी मेरे हिसाब से ऐसा रखना है कि जो पढ़ाई में बाधक ना बने। सर शादी हो गई क्या? शादी से क्या लेना है रे यार। दस घंटे तक कैसे पढ़ें? टाइम मैनेजमेंट कैसे? अपना टाइम टेबल बताएं। मैंने मेरा टाइम टेबल बता दिया। कोचिंग, कोचिंग के बाद जो मुझे नींद आती थी, नींद, रेस्ट, जो मुझे फील होता था वो रेस्ट, उसके अलावा पढ़ाई, और मेरा कोई दूसरा काम नहीं था। कोई, मैं सिंगल चाइल्ड हूं, पर मैं कभी घर नहीं जाता हूं। जब बहुत ज्यादा अर्जेंट होता है, बहुत ज्यादा छुट्टियां होती है, तभी जाता हूं। और भी मैंने सारे शादी समारोह सब पोस्टपोन, मैंने ना कोई मूवी देख रखी है ना कुछ और दे रखा है। हालांकि उसकी वजह से मैं ग्रुप में कूल नहीं लगता हूं, मेरे को कूल नहीं मानते हैं लोग, लेकिन ये है। तो आप भी उस चीज की चिंता ना करें कि अरे यार ये वेब सीरीज नहीं देखी, लोग कहेंगे अरे यार यही नहीं देखी। कोई बात नहीं, नहीं देखी भाई। एक दिन ऐसा आएगा जब आप कहेंगे कि देखो तुम्हारा आरएस नहीं हुआ, मेरा हो गया, तो उस टाइम आप बहुत कूल बन जाओगे। देखो भाई, अभी पूछ लो, फिर मैं अभी पहले बैच में था, फिर मैं ऐसे तो कुछ पूछ नहीं रहे थे, फिर जब नीचे गए तो सीडीयू में अरे सर ये, अरे सर, मैंने तुम्हें बताया तो था कि वहां पूछ लो, तो वहां तो तुम पूछ नहीं रहे हो, फिर मेरे को सीडीयू में घेरोगे तुम। लो, तो ये पर्चियां सारी लगभग लगभग पूरी हो गई है, और मुझे लगता है कि मोटी मोटी बातें मैंने बता दी है। और फिर भी कुछ डाउट रहे तो आप मेरे से कभी भी यहाँ स्प्रिंग बोर्ड में पूछ सकते हो। ठीक है? ठीक है सर, कोई ऑपरेट कर रहा है क्या इधर? खत्म कर दें सेशन? अब तो ठीक है बच्चे, 5 मिनट में क्या, तो 5 मिनट ये और कह रहे हैं कि भाई तो 5 बजे तक, और 5 बजे ये कोई जरूरी थोड़ी है कि इनको 5 बजे तक इतना टाइम मोटिवेट करना है अरे हाँ, तो भाई फिर अपने डाउट्स पूछ लो फटाफट हैं।
पपेट पढ़ा दूं? पपेट मराओगे दिग्विजय सर से। ले लो, ठीक है। हाँ, लो फटाफट क्वेश्चन पूछ लो भाई। ग्रेजुएशन मेरी 2019 में हुई है, ग्रेजुएशन मेरी, और बीएससी हाँ मैथमेटिक्स पीजी डिग्री कर लेनी चाहिए। जो यहाँ आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तीनों, उसमें जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे, जैसे मुझे तो भाई हिस्ट्री अच्छी लगी तो मैंने हिस्ट्री से कर ली, आप भी कर लें, लेकिन उसको ऐसे नहीं कि आप पीजी की तैयारी कर रहे हो यहाँ पे आके क्लास में, वो नहीं करना है। एमएससी कर लेनी चाहिए। एमएससी क्या है दिक्कत है, एमएससी में फिर आपको सब्जेक्ट को टाइम देना, फेल हो जाओगे वरना पीजी में, क्योंकि वो ऐसी है कि आप केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। यहाँ हिस्ट्री में क्या आप नोट्स पढ़ के जाओगे तो भी काम चल जाएगा, परसेंटेज बन जाएगी, फिर वो एमएससी हो नहीं पाएगी आपकी, समझ रहे हो। बाधक कुछ कोई भी आपने आरएस की तैयारी का सोच लिया, फिर कोई भी डिग्री कोई भी कोर्स आपकी इस तैयारी में क्या नहीं बनना चाहिए, बाधक नहीं बनना चाहिए, बस ये ध्यान में रखें। फिर अगर आप कुछ भी करो एमए कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बीएड एमए ये सब कर लेना चाहिए। और पूछो। करंट अफेयर्स का हाँ एक मुद्दा था, मैं पूछ रहा था कि करंट अफेयर्स, मेंस में करंट अफेयर्स का कोई रोल नहीं है, आपको पता होगा। मेंस में सिर्फ आईआर में करंट अफेयर्स आती है, वो आपको विजय सर देंगे रेडीमेड, क्यों पढ़ना अपन के, कुछ करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना। मैं देखता हूँ नए नए बच्चे होते हैं, अदर स्टेज की जो हो गई क्रोनोलॉजी, वो बड़ी बड़ी जो आती है, कुछ बड़े आती है ना जो मैगजीन्स, उनको पढ़ रहे हैं, जबकि उनको कोई रिलेवेंस मेंस में नहीं है। मेंस में जो करंट अफेयर आता है वो किसका आता है, सिर्फ आईआर का आता है, या किसका आता है, साइंस टे का आता है। वो आपको सर 1 महीने पहले रेडीमेड देंगे, विजय सर दे देंगे आपको 100 पेज की, ये है सर। तो आप मान के चलो कि उन्होंने किया तो क्या किया है, बेस्ट किया, उनसे ज्यादा अपन निकाल भी नहीं सकते थे, वो पढ़ लेना। तो प्रीलिम्स में जो करंट अफेयर्स आता है उसकी तो विकास सर है ही, आपके कोई दिक्कत है ही नहीं। तो करंट अफेयर्स के पीछे ज्यादा नहीं, अखबार रोज पढ़ लेना है। अखबार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, अखबार ऐसे पढ़ना है कि अपन को अच्छे अच्छे शब्द मिले उसमें से, समझ रहे हो, कि बारी बारी शब्द, लचीलापन, जवाबदेही, ऐसे ऐसे जो बारी बारी शब्द होते हैं वो मिल जाते हैं, वो थोड़े हैबिट में आ जाते हैं ताकि अपन लिख पाते हैं, बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऐसा नहीं कि 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। और कोई सब्जेक्ट की दिक्कत है, उस प्रॉपर सब्जेक्ट को, छोटे सब्जेक्ट का मैं बता देता हूँ तुम्हें, है इंग्लिश का मैंने बताया ना, इंग्लिश में आप वो सारी, मैंने तो ये किया था कि मुझे बेसिक ग्रामर तैयार कर ली थी। फिर एक बीके रस्तों की किताब है ना, उसमें कंपोजिशन पोर्शन में आप रोज का एक ऐसे पढ़ लिया करो, समझना नहीं है उसको सिर्फ क्या कर लो, बांच लो, कि भाई रोज का एक इलाबोरेशन पढ़ लिया, एक क्या पढ़ लिया ऐसे, उसमें कम से कम 50-100 के लगभग है, रोज का एक पढ़ते रहो, वो खत्म हो जाए, वापस शुरू से शुरू कर लो, तब आपके क्या वो हैबिट में रह जाएंगे, समझ रहे हो। तो उनको रोज एक बार पढ़ते रहो। तो ग्रामर के लिए मैंने बता दिया कि सिंपल ग्रामर आप लूसेंट वगैरह कहीं से भी सीख सकते हो, ये है। और छोटे सब्जेक्ट में एक ये कि परिभाषाएं याद करनी है आपको, परिभाषाएं एज इट इज याद करनी है, कोई भी परिभाषा हो, शॉर्ट नोट्स परिभाषाओं के तो जरूरी बनाने हैं, कि परिभाषाएं कुछ भी हो, चाहे विकास प्रशासन की परिभाषा है, चाहे अपने पबेड में जो जाति की परिभाषा है, नहीं सॉरी समाज शास्त्र में वर्ग की परिभाषा है, परिभाषाएं जो भी है वो आपको पिन पॉइंट जो सरने लिखा है वो ही आनी चाहिए। चाहे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, टेक्नोलॉजीज हो गई, क्रिप्टोकरेंसी, इनकी सारी परिभाषाएं इतनी बारी बारी इतनी अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यही आते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा परिभाषा तो आपको लिखनी पड़ेगी, 10 नंबर में कोई क्वेश्चन आएगा परिभाषा तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। तो परिभाषाएं आपकी इतनी पिन पॉइंट टिप्स पे होनी चाहिए सारी, इतनी बारी बारी। फोन कम यूज कैसे करें, कम कैसे करें, ज्यादा करना है क्यों यूज, मतलब कम ज्यादा का ये कैसे क्वेश्चन ही नहीं है। फोन बिल्कुल यूज, पर जितना काम हो आपको कुछ समझ में नहीं आया सर्च कर लो, बाकी फोन यूज नहीं करना है। फोन वाकई बड़ा बाधक है, आप बता रहा हूं मैं, और फोन को अवॉइड करना पड़ेगा आपको। मैं बता रहा हूं ना, सारी चीजों का एक ही मोटिवेशन है, आप राजा वाली बात दिमाग में रखें। सीरियसली मैं यही दिमाग में रखता था कि क्या राजा बनने के लिए फोन जरूरी है, नहीं जरूरी था मेरे लिए। तो वो बात है कि आप राजा डिजर्व करते हो, फिर आप फोन का त्याग नहीं कर सकते, तो फिर कैसे। हिंदी के लिए बेस्ट बुक मैंने बता दी, ग्रामर के लिए कौन सी है, मनोज मिश्रा, कंपोजिशन के लिए पद्मा मैडम के नोट्स। आंसर राइटिंग में निष्कर्ष कैसे करें, निष्कर्ष के लिए मैंने तो देखो सीधी बात होता है, मैंने तो सीधा फिक्स याद कर रखा था कि इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन आएगा उसमें सीधा लिखना है कि संस्थागत और नीतिगत प्रयासों द्वारा, कौशल संवर्धन द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण विकास किया जा सकता है, मील का पत्थर साबित हो सकता है, विकास के इंजन का काम कर सकता है। ऐसी फिक्स लाइनें मैंने तैयार कर ली थी, वही मैं हर चीज में लिखता था, समझ गए। ऐसी आप फिक्स लाइनें 5-10 याद कर लो भाई। संस्थागत और नीतिगत प्रयास तो आपको सब जगह करने पड़ेंगे, तो ऐसी बड़ा स्कोप लेके चलो और 2-3 लाइनें फिक्स याद कर लो और उसको हर क्वेश्चन में लगाते रहो। ज्यादातर निष्कर्ष की जरूरत किसमें पड़ेगी आपको, इसमें पड़ेगी, एक तो आईआर में और एक इसमें इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में। तो उनके फिक्स याद कर लो, समझ गए कि ये करके अपन और महत्वपूर्ण सुधार करके या संसद को और अच्छा मजबूत करके ऐसा और अच्छा किया जा सकता है। ये फिक्स मिल जाएंगे आपको, आप थोड़ा पढ़ोगे ना अखबार वगैरह तो आपको मिल जाएंगे। और एक मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक हो, जैसे इकोनॉमिक्स का
या पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और IR और टेक्नोलॉजी, इनमें क्या करें कि जो सर ने नोट्स लिखा दिया वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। उसके बाद में उस टॉपिक को आगे एक बार क्या करें, गूगल पे सर्च कर लें, आगे लिख दें UPSC, हिंदी वाले लिख दें इन हिंदी, इंग्लिश वाले लिख दें इन इंग्लिश। जैसे क्रिप्टो करेंसी इन हिंदी, क्रिप्टो करेंसी, फिर उसमें आप जैसे न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू इन इंग्लिश या न्यायिक पुनरावलोकन इन हिंदी, उसके बाद में जो भी पहला आर्टिकल है उसको पढ़ लें, तो उसमें यह पता चल जाएगा कि हाल ही में सरकार ने उसमें क्या किया है, तो उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। भाई न्यायिक पुनरावलोकन का वर्तमान में हाल ही में ये एग्जांपल है, न्यायिक सक्रियता का वर्तमान में ये एग्जांपल है, मूल अधिकारों की लिस्ट वर्तमान में ये हुआ, महिलाओं की दिशा में अभी तक, मतलब हर जो टॉपिक डायनामिक लगता है उसको एक बार वहां टाइप कर दें तो अपने आप तो उनको नोट्स में जरूर ऐड कर लें, समझ गए, उनसे थोड़ा फर्क पड़ता है, तो उनको निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि हाल ही में सरकार द्वारा ये किया गया जो कि इसके लिए अच्छा साबित होगा, ऐसी बात लिख सकते हैं। समझ, ये जरूर करना है ना, ये मैं लाइट मत लेना इस बात को, आप जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह है उनमें क्या सरकार के प्रयास वगैरह काम आते हैं, तो आप जरूर नेट से पढ़ना, ठीक है। अरे यार, सर मेरा स्मॉल स्केल बिजनेस है, साथ साथ स्मॉल स्केल क्या होते हैं, अच्छा छोटा लघु उद्योग है, शेयर मार्केट ट्रेडिंग, अरे यार नहीं नहीं, एक बार का शेयर मार्केट को छोड़ दें, एक बार का प्लीज, इस शेयर मार्केट ट्रेडिंग वाले को छोड़ दें, क्योंकि ये आपका दिमाग उधर ही रहता कि हर मिनट में देख लेता हूँ अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, प्लीज ये छोड़ दें। और कोई स्मॉल बिजनेस है फिर भी बता सकता था, इसको तो पक्का ही छोड़ना है। दोस्तों क्या कमाल हो गया यार, आपको राजा नहीं बनना, आप छोटे छोटे ऐसे शेयर मार्केट से बनाने की कोशिश कर रहे हो, या तो फिर शेयर मार्केट में करो, वो ऐसा है कि उसमें पूरा उसमें जाना पड़ता है ना, तो आप उसमें अच्छा कर पाओगे, कभी उसमें लॉस खाओगे 10-15 हजार का, क्या मतलब, ना ये अच्छे से कर पाओगे। नहीं शेयर मार्केट जो भी, प्लीज इन चीजों में ना उलझे यार, क्या कर रहे हो तुम, ये कैसे डाउट पूछ सकते हो। सर आपका जिला कौन सा, नागौर, सर मेरा तो जिला नहीं है। नेट जेआरएफ के लिए क्या करें, नहीं ज्यादा ना उलझे नेट जेआरएफ के लिए, अभी अगर नोट्स पढ़ लो, नोट्स पढ़ने से अगर निकलता तो ठीक है, वरना नेट जेआरएफ का वरना बता, अगर वैकेंसी नहीं होती है तब ऐसे कि स्प्रिंग बोर्ड के जो हिस्ट्री के नोट्स पढ़ लो, मैंने ज्यादा हिस्ट्री का बता सकता हूँ, पढ़ लो, और पुराने 15-20 साल के पेपर है नेट जेआरएफ के, वो कर लो, नेट जेआरएफ आपका निकल जाएगा हिस्ट्री से, तो बाकी का तो आप मुझे इतना आइडिया नहीं है ना, बाकी कैसे निकलेगा। बाकी हिस्ट्री के लिए ये है कि आप हिस्ट्री के नोट्स जो तीनों मीडिया वाले वो शानदार है, और उसके अलावा पुराने पेपर 15-20 साल के पढ़ लो, हिस्ट्री का पक्का निकल जाएगा। सर रोज का टारगेट 70% पूरा होता है और कभी कभी आधा ही टारगेट पूरा होता है, टारगेट पूरा नहीं होता डर लगता है। हाँ टारगेट पूरा नहीं होता डरने की कोई जरूरत नहीं है, टारगेट के हिसाब से मत पढ़ो आपकी, यार आज इतना पढ़ना है, ये पढ़ो कि जो पढ़ रहा हूँ वो अच्छे से, चाहे 2 पेज ही पढ़ो भाई। एक तो पहले काम तो क्या कि कोई भी दूसरी जगह टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, फिर जो टाइम बचा है उसमें पढ़ते रहो, चाहे 2 पेज पढ़ रहे हो, ताकि वो 2 पेज तो कम से कम अच्छे से याद हो। ऐसा टारगेट ना बनाओ, टारगेट ये बनाओ कि मेरा कोई भी समय पढ़ाई के इतर नहीं जाना चाहिए, ये टारगेट बनाओ। फिर पढ़ाई में आप चाहे 1 पेज पढ़ रहे हो, 5 पेज पढ़ रहे हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे टारगेट बनाओ कि आज वेट करनी है 2 पेपर नहीं, आप मैंने बताया था मंडे को टारगेट करो कि मंडे 7 दिन में क्या टेस्ट है वो मुझे अच्छे से करना है, बस बात खत्म। और मंडे का टारगेट वो सर ने इतना रिलेबल बना रखा है, आदमी शुक्रवार तक कर सकता है उसको, सबके लिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो कि आप अच्छे से अगर जस्टिस करो, न्याय करो अपने साथ, तो वो शुक्रवार तक वो क्या हो सकता है, सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। फिर भी आपको 2 दिन एक्स्ट्रा है तो उसमें तक वो हो सकता है, वो टारगेट तो कंप्लीट आराम से हो सकता है। और नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि आप न्याय नहीं कर रहे हो। हस्तलेखन का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभाव तो पड़ता है भाई, घाटा तो नहीं है बट फायदा जरूर मिल जाता है, समझ रहे हो। अच्छी राइटिंग का थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है, ये तो मतलब चेक करने वाला भी कोई ह्यूमन बीइंग ही है, तो फायदा तो पड़ता है, लेकिन गलत राइटिंग का नुकसान कुछ नहीं है। ऐसी राइटिंग होनी चाहिए समझ सके आदमी, बस ये होना चाहिए। राइटिंग मेरी कोई खास अच्छी नहीं है बट इतनी है कि अगला समझ जाए, और अच्छी राइटिंग है तो उसका फायदा मिलता है, ये तो कन्फर्म है। और गलत राइटिंग का घाटा तो नहीं होता बट समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। लो अभी सर कर दो सर, मेरा गला भी सूख रहा है, 3 क्लास में हूँ सर मैं सुबह से, ठीक है। इस बार आऊं तो प्लीज सब ये बोलना कि हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है।